सिस्टर, कॉल फॉर डॉक्टर ज़हीर। इट्स सीरियस। हुआ क्या इन्हें? डॉक्टर, 2 हफ्तों से बहुत तेज बुखार है। कल से उल्टियां भी बहुत हो रही हैं और ये कुछ खा भी तो नहीं रही है। अभी देखो। आप कौन है इनकी? जी, ये मेरे घर पे काम करती है। डॉक्टर, आपको क्या लगता है? Yes, sir, history of high grade fever, vomiting and extreme weakness. पैरासिटामोल इंजेक्शन सिस्टम। मेनिंजाइटिस लगता है, इन्हें एडमिट करना होगा। पर आप इन्हें इतनी तबीयत बिगड़ने के बाद क्यों लाई? ये पास के एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही थी, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। आज लगा कि इनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई, इसलिए यहाँ ले आए। डॉक्टर, इन्हें भर्ती करना जरूरी है। आप कुछ दवाएं देकर इसे घर नहीं भेज सकते? नहीं, इनकी तबीयत ऐसी नहीं है कि घर पर इलाज किया जाए। एडमिट करना जरूरी है। सिस्टर, इन्हें वार्ड नंबर 16 में एडमिट करवाइए। जी सर। मैं वार्ड में आके इन्हें दोबारा चेक करता हूँ। मेनिंजाइटिस ही लगता है। ब्लड काउंट्स के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी करवाइए। ये डॉक्टर साहब, मेरा नाम शोभा है। ये हमारे घर में नौकरानी है। अब कैसी है ये? अभी तो ठीक नहीं है। रिपोर्ट्स आने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। मुझे लगता है इनके दिमाग में इन्फेक्शन है। हो गई छुट्टी। ये महारानी यहाँ पड़ी है। अब घर का काम कौन करेगा? थोड़े दिनों की तो बात है, तब तक घर मैं संभाल लूंगी। और खाना तो हम बाहर से भी ऑर्डर करवा सकते हैं ना? मैं घर संभालूंगी। घर का काम तो तुम्हें ढंग से करने नहीं आता, और चलिए घर संभालने के लिए। और क्या कहा तुमने? खाना बाहर से ऑर्डर करेंगे? बाहर से खाना ऑर्डर करने में कितना खर्चा आएगा तुम्हें पता है? और एक वक्त का खाना ही इसके 1 महीने के पगार जितने पैसों का आएगा, पता है तुम्हें? मम्मी, आप हर चीज को पैसों से क्यों तोलती हैं? शट अप। अब तुम मुझे समझाओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? एक्सक्यूज मी जी। आपको पैसे डिपॉजिट करना है लीला के इलाज के लिए? कैशियर उस तरफ है। जी, अभी जाती हूँ। हेलो सिस्टर। सिस्टर, एक नया पेशेंट आया है, मेनिंजाइटिस का केस है। कौन से बेड पे? इस तरफ। तो सिस्टर, कैसी है ये? यस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें पता नहीं था कि मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ? या, आई नो। नमस्कार। हाँ, लेटे रहिए, लेटे रहिए, लेटे रहिए। कैसी है आप? क्या मैं आपको प्लीज चेक कर सकता हूँ? शुक्रिया। लंबी सांस लीजिए। जी, सर, दिस साइड सर। ये देखिए सर, ये मार्क्स यहाँ भी है सर, सेम मार्क्स। ओल्ड इंजरीज, ये तो पुराने जख्मों के निशान। जी सर, मुझे भी यही लगा। मैं तो इन्हें यूं ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी चेक कर रहा था और ये निशान मुझे नॉर्मल नहीं लगे। सर, और भी चोट के निशान हैं, पीठ पर भी सर। और सर, वो घुटने पे जो है वो ताजा चोट का निशान लगता है सर। Definitely recent. सर, ऐसा लगता है इन्हें बुरी तरह से पीटा गया। आपको ये चोट कैसे लगी? वो डॉक्टर साहब, काम करते करते कभी लग गई होंगी, पता नहीं। ये चोटें मामूली नहीं है। Do one thing, ask Dr. Shashank to assess the patient. And Rahul, good job.
मुझे खुशी है इस बात की कि एक बहुत जरूरी चीज जो मुझसे मिस हो गई उस पर तुम्हारा ध्यान गया। इट हैपेंस, बट आई अप्रिशिएट योर शार्पनेस। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू। और पुलिस को इन्फॉर्म करना मत भूलना। दिस इज अ मेडिकल लीगल केस। बंतु सच्ची बात क्यों नहीं बोलती है? क्या बोलेगी मैं? पता है सच बोलने के बाद क्या होएगा? कोर्ट कचहरी, पुलिस का चक्कर। हम लोगों के पास इतना पैसा है, फिर कौन काम देगा मेरे को? लोग तो यही बोलेंगे ना, ये बाई बहुत बंकस करती है, अपने साफ लोगों पे केस करती है। देख सदा, हम लोग बहुत लाचार है, इन्हीं की मेहरबानियों के ऊपर हमारा सब कुछ है। बस यही हमारी तकदीर है। देख, मैंने एक फैसला किया है, तू मेरी बात मानेगा? अपनी भाभी की बात मानेगा ना? बोल। देख, पुलिस तक तो ये बात पहुंच गई है। मैं पुलिस को बोलूंगी कि तुझ मेरे को मारता है। नहीं, देख तू फिक्र नहीं कर, मैं बस 1-2 दिन में केस वापस ले लेगी। हाँ, देख सदा, देख, मैं तेरे दारू के लिए इतना मार खाई हूं, तू 2 दिन पुलिस का मार नहीं खा सकता। देख, यही हमारे लिए ठीक है। और फिर मैं हूं ना, मैं नैना भाभी को बोलकर केस वापस ले लूंगी। नैना भाभी हमारी मदद करेगी। तू मेरी बात मानेगा ना? तू इसका देवर है ना? साले, चर्बी चढ़ गई है? हाँ? बहुत चर्बी चढ़ गई है साले। यही मारता है ना आपको? हाँ? यही मारता है ना साले? चल तुझे थाने ले चलता हूं, तेरी सारी चर्बी वही उतारता हूं मैं। सदा निर्दोष है। सच तो ये है कि लीला पर अत्याचार मेरे पति और मेरी सास करते हैं। क्या कह रही हैं? वही जो आपने सुना। इस औरत पर बहुत जुल्म होता है। इसने शायद अपने देवर का नाम बताया है। इसकी मजबूरी मैं जानती हूं, पर वजह चाहे जो भी हो, अब मैं और जुल्म नहीं देख सकती। आप मेरा बयान लिखिए। जो भी मैंने कहा वो सच है। इसका मतलब समझ रही हैं आप? आपके पति और सास को जेल भी हो सकती है। हाँ, जानती हूं, पर अब अगर मैं चुप रही तो मैं भी उनके गुनाह में शामिल हो जाऊंगी। बहुत खुश होगी तुम, हाँ? अपनी सास और अपने पति को सलाखों के पीछे भेजने में बड़ा मजा आएगा तुम्हें, है ना? मम्मी, कैसी बात कर रही हैं आप? मैंने तुमसे कहा था बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि लड़की हमें डुबो देगी, और वही हुआ। अब चुपचाप क्यों खड़े हो दीपक? इसे कुछ कहते क्यों नहीं? हाँ? क्यों किया तुमने ये? क्या वो काम वाली बाई हम सबसे ज्यादा प्यारी है तुम्हें? आप दोनों को मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, 1 मिनट। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि किस जुर्म में, मगर आपसे कुछ सवाल जरूर पूछना चाहूंगी। ऐसा क्यों होता है इंस्पेक्टर साहब, जब बात एक अमीर और गरीब की होती है तो बुरा सिर्फ अमीर होता है? क्यों पैसे वालों को अत्याचारी और बेदर्द समझा जाता है? लीला एक गरीब औरत है और हमारे पास कुछ पैसे हैं, इसलिए जो कुछ भी लीला ने कहा आपने उस पर यकीन किया, है ना इंस्पेक्टर साहब? यह बयान खुद आपकी बहू ने दिया। और आपने हमारी बहू के बयान को सच माना।
क्योंकि वो एक बहू का बयान है और सास जो कुछ भी कह रही है वो गलत है ना इंस्पेक्टर साहब? देखिए हमारे पास। बस इंस्पेक्टर साहब बस, अब आप मुझे बोलने दीजिए। अब मैं इसने शायद आंखों में आंसू लाकर, मासूम सा चेहरा बनाकर आपसे जो कुछ भी कहा, आपने उसे सच मान लिया। अब मैं बिना नाटक किए आपसे ये कहती हूं, लीला के साथ जो कुछ भी अत्याचार हुए वो मेरी बहू नैना ने किए। तो क्या आप इसे गिरफ्तार करेंगे? क्या आप इसे गिरफ्तार करेंगे? नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो एक बहू है और सास उसके खिलाफ बयान दे रही है, तो आप सास को ही गलत समझेंगे क्योंकि सास गलत होती है ना इंस्पेक्टर साहब? देखिए ऐसे मामलों में तो पुलिस को विक्टिम के बयान पर ही फैसला करना पड़ेगा। अब इस बात का फैसला लीला खुद करेगी। आप लोग आइए मेरे साथ, आइए। देखो लीला, तुम्हें सिर्फ सच बोलना है। इन्होंने बहुत हिम्मत से अपनी सास और पति का नाम लिया है, लेकिन इनका कहना है कि तुम्हारे साथ मारपीट सिर्फ नैना करती थी। अब सच क्या है इसका फैसला सिर्फ तुम कर सकती हो। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। बोलो। मैं काहे को घबराएगी साहब? मैं किसी से नहीं डरती। मैं आपको बोली ना कि मेरे को कोई नहीं मारता। मैं आपो आप से गिर जाती है और मेरे को चोट लगती है। सच क्या है लीला? मैं आपको बोली ना, जो मैं अभी बोली वही सच है साहब। मुझे कोई नहीं मारता। ये झूठ बोल रही है, आप भी जानते हैं। क्यों बोल रही है मैं जानता हूं, क्योंकि इसे डर है कि इसका सच इसकी तकलीफ को और बढ़ा ना दे। Anyway, जब इसे कोई शिकायत नहीं है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? बाय डॉक्टर। क्यों झूठ बोल रही हैं आप? डॉक्टर साहब, मैं कानून वानून नहीं जानती, पढ़े लिखी नहीं हूं ना, लेकिन इंसान की भावना जरूर पढ़ सकती हूँ। इस पूरे घर में एक नैना भाभी ही थी जिसने मुझ गरीब को इंसान समझा। अगर मुझे कोई भी चोट लगती तो मैंने इनकी आंखों में आंसू देखे। मैं इतने दिन से बीमार थी, मैं कोई इनकी सेवा किसी ने नहीं पूछा। मुझे इस हॉस्पिटल में लाने वाली भी यही थी। आपके अगर ये डॉक्टर साहब, इनको अगर कुछ पता नहीं चलता तो किसी और को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। अगर नैना भाभी मेरे लिए अपना घर बर्बाद करने को तैयार हो गई तो नहीं, मैं अगर कोई भी बयान देती तो ना जाने क्या हो जाता। मैं कैसे बयान दे सकती थी? भाभी, आप अपने परिवार में सुख से रहो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं कभी कुछ नहीं कहूंगी देवा शब्द।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।